श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे न तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते, और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाएगा, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है
उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है। हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, वक्त ऐसा है, और वक्त बदलता है। इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद उन्हीं जैसे बन जाएंगे। इसीलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला, तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा, तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं, तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का संकेत देता है कि उजाला पास है। दुख केवल यह बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी मीठी लगे। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक चलती है, लोग आते हैं, जाते हैं, कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है और कभी अनजान पटरियों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है, जहां सबको उतरना ही पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी सोचा है हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नजारे देख रहे हैं? क्या हम मंजिल तक पहुंचने के लिए चल भी रहे हैं, या बस सोचते रह जाते हैं? ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। वही मुझसे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन को समझता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है। और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही जीवन को मुक्त कर देता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए।